अब मैं भाषा का तो नहीं प्रयोग करता इस तरह के, लेकिन उन्होंने सच्ची बात कही है कि सरकार की तिजोरी रिक्त है और जो वादे किए थे किसानों से कि हम आपका कर्जा माफ़ करेंगे, उसके कई दूर दूर तक उसकी संभावना नहीं लगती है। अब जहाँ तक कि हाउस में बैठकर रमी खेलने की बात है, ये तो बिल्कुल शर्मनाक बात है, निंदनीय बात है। इसकी घोर निंदा करना आवश्यक है, उसकी सजा मंत्री को मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही मैं सवाल में और बड़ा जाके करूंगा कि पहले ये ऑनलाइन रमी, ऑनलाइन गैम्बलिंग की व्यवस्था किसने की? भारत में पहले गैम्बलिंग परमिटेड नहीं थी, जुआ खेलना नहीं अलाउड था। तो ये नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ बड़े व्यापारी घरानों के लिए ऑनलाइन गैम्बलिंग की व्यवस्था की। उससे थोड़ा सा रेवेन्यू तो जरूर मिलता होगा, लेकिन लाखों परिवार, विशेषतः लाखों युवा बर्बाद हो रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। आप एक तरफ युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते और आप कह रहे हैं कि आप रमी खेलकर पैसा बनाइए, अमीर बनिए। और ये हैबिट फॉर्मिंग होता है, तभी तो इस तरह में कहा जाता है कि सावधानी से खेलें क्योंकि इसकी आदत लग सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इन जो मिनिस्टर्स है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, उसके बारे में क्या? देखिए, उनका उद्देश्य कार्रवाई करना नहीं है, उनका उद्देश्य अपने मित्र पक्षियों को बदनाम करने का है कि देखिए शिंदे साहब के मंत्री किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, देखिए अजित पवार के मंत्री। क्या उनको अकेले को पावर में आना है? देखिए, वो क्या अंदरी टकराव क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन मुख्यमंत्री काफी महत्वाकांक्षी है और जो सत्ता में जो बैठे पक्ष दल है उनके ऑल इज नॉट वेल। तो फिर जो महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है, क्या उसमें बड़े चेंजेस आने वाले समय में? देखिए, मैं नहीं समझता कि क्या मुख्यमंत्री इन लोगों के इस्तीफे लेंगे या नहीं लेंगे। बदनामी तो बहुत हो रही सरकार की, लेकिन मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री का उनका असली मकसद है कि अपने जो अलायंस पार्टनर्स है उन्हें बदनाम करने की बात है। क्योंकि अब तो सवाल उठता है कि क्या अलायंस पार्टनर, अलायंस के जो नेता है वो अपने मंत्रियों को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? कि सीएम तो कहेंगे देखो मैं क्या कर सकता हूं, मेरा तो अलायंस गवर्नमेंट है, मैं तो नहीं उनको हटा सकता। अजित पवार की तरफ से भी इस मामले पर कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, कठोर स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। देखिए, कठोर स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं कोकाटे जी को मिलकर उस पर फैसला लूंगा, यानी कि उनको रखना है कि नहीं रखना। देखिए, बहुत गलत मैसेज जाता है। आज महाराष्ट्र में हर दिन 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उनके पहले ही एक जो मंत्री धनंजय मुंडे, उनको पहले ही हटाया गया है एनसीबी के। नहीं, उनके अलग किस्सा है उनका, जो एक्सटॉर्शन रैकेट था उसके लिए हटाया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई असंवैधानिक काम करती है, गैर कानूनी काम करती है, तो उसको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं, उसको रखना नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूं कि माणिकराव कोकाटे की वजह से सरकार की जो बदनामी हुई है, तो उसके चलते उनको कृषि मंत्री पद पे बने रहने देना ये किसानों का अपमान है। जो किसान रोज 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको आपने कर्जा माफ करने की घोषणा की थी, आश्वासन दिया था। मोदी जी ने उनको आमदनी दोगुनी करने का आश्वासन दिया था। आज सोयाबीन को देखिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो नहीं मिल रही है और किसान आत्महत्या कर रहा है, और आपके मंत्री पैसे नहीं कह रहे, भिखारी है सरकार के पैसे नहीं है तो रमी खेल रहे हैं। जिस तरह से एनसीबी के जो 2-3 एमएलए उनका इस्तीफा लिया जा रहा है, तो बीजेपी की तरफ से ये प्रेशर किया जा रहा है कि जितने हो सके उतने एमएलए के जो ऐसे कारनामे है वो बाहर लाया जा रहा है। देखिए, इस्तीफा पता नहीं किसका लिया जा रहा है, लिया जाएगा कि नहीं ये भी पता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जी को अपनी अगर साख रखनी है कि महाराष्ट्र एक अच्छे प्रशासन के लिए जाने वाला राज्य था, और उसकी जो आज हालत हुई है, गृह मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री है, जिस तरह के भाषा को लेकर जो मारा पीटी हो रही है और मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं।